हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स। आज मैं यहाँ पर आपके सामने हिंदी का जो कि दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है और सेट ए का है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। भाषा 1 जिन बच्चों ने हिंदी लिया है उसका क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भाषा 1 हिंदी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे आगे दिया हुआ है गद्यांश। इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो हम एक नजर पहले गद्यांश पर डालते हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए गद्यांश को। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या किसी भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसकी शिक्षा क्रम से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियादी तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने का कारण कला प्रवृत्ति जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेहद होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मन अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया का ध्वंस करने का जोर चढ़ा है। इस भयानक अवस्था को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, ठीक है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं। इस अनुच्छेद को हमें ध्यान से पढ़ाए। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो किस पर ध्यान, हमने अभी अनुच्छेद पढ़ा है, तो किस पर ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोर अवस्था पर या बाल्यावस्था पर? तो अनुच्छेद पढ़ने के आधार पर तो हमें सेकंड क्वेश्चन इज राइट दिखता है, कला प्रवृत्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं? फर्स्ट तर्क प्रधान, नंबर 2 भाव प्रधान, नंबर 3 कला प्रधान, नंबर 4 बोध प्रधान। तो आप ये देखिए, इसी के सामने यहीं पर लिखा है कि ये सारे क्या है? तार्किक है। सबकी बुनियादी क्या है? तार्किक है। तो फर्स्ट आंसर इज राइट, नंबर फर्स्ट तर्क प्रधान है, ठीक है। हमें बस एक नजर मारनी होती है अनुच्छेद पे, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हमें उसी में मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 93 पर। टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें एक नजर फटाफट मारनी होती है अनुच्छेद पर और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन उस हमें मिल जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो पहले ही पैराग्राफ्स में मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण नंबर फर्स्ट समाज उन्नति कर रहा है, नंबर 2 समाज में विभाजन हो रहा है, नंबर 3 व्यक्ति सृजन की राह पर है, या नंबर 4 व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है समाज में विभाजन हो रहा है, ठीक है। सेकंड आंसर इज राइट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 94 की ओर। और ध्यान रखिए, ये सब जितने भी मैं 30 क्वेश्चन ये करा रही हूँ, ये डायरेक्ट सीटेट मीन सीबीएसई के आंसर की से बिल्कुल मैच किए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आते हैं 94 क्वेश्चन की ओर। किशोर अवस्था तार्किक की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है।
तो किस चीज का रास्ता अपना रही है? पतन का। हमने अभी पढ़ा है ना, तो फर्स्ट आंसर इज राइट, पतन। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द, सॉरी 95 की ओर, ठीक है, हमने 94 किया है, 95 की ओर हम बढ़ रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? फर्स्ट तार्किक, सेकंड स्वाभाविक, थर्ड साहित्यिक और फोर्थ अभिव्यक्ति। तो कौन सा है? देखिए, तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक सेम है, सिर्फ भिन्न कौन सा है? अभिव्यक्ति। फोर्थ आंसर इज राइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की ओर। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, ठीक है, निपात पूछा है कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो भी क्या हो जाएगा? इसमें निपात हो जाएगा। ओके, सेकंड आंसर इज राइट। आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की ओर। तो 97 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। विकसित शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग याद है? राइट। तो फर्स्ट है सित, सेकंड है इत, थर्ड है त या फोर्थ है स। तो विकसित, इत लास्ट में जो आ रहा है वो प्रत्यय हो जाएगा, तो इत, सेकंड इज राइट, इत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की ओर। 98 क्वेश्चन कहता है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, जो आधुनिक शिक्षा है उसका नतीजा कैसा होने वाला है? फर्स्ट इज सुखद, सेकंड दुखद, थर्ड औसत या फोर्थ पता नहीं, हमने लास्ट में पढ़ा है, देखिएगा कि सेकंड आ जाता है, इसका आंसर दुखद है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सब आपको इसके आंसर अनुच्छेद में ही मिलेंगे, ठीक है, इसलिए एक नजर टाइम को ध्यान में रखते हुए एक नजर आपको अनुच्छेद पे ध्यान से पढ़ना होगा उसे। आते हैं 99 क्वेश्चन की ओर। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को या इतिहास को? तो इसका हो जाता है थर्ड आंसर इज राइट, विज्ञान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब 100 क्वेश्चन की। अब 100 में क्या है? 100 से 105 तक क्वेश्चन दिए हैं और ये किसके आधार पर है? काव्यांश। ठीक है, काव्यांश दिया हुआ है, एक नजर देख लेते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वार, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भार, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बल मुख, युग युग गौतम नित महान, निस्सिम वियोग में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंडी है चिर समाधि, यतिवर कैसा ये अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है, जल्दी से हमने पढ़ लिया ये काव्यांश। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये 5। हिमकिरीट का आशय है। अब आप ये देखिएगा, हिमकिरीट, हिम से हमें वैसे तो अर्थ निकल रहा है कि बर्फ से रिलेटेड होना चाहिए, बर्फ का मुकुट टाइप है, लेकिन नहीं, हम इसके अर्थ पे नहीं, अपने नॉर्मली अर्थ पे नहीं जाएंगे, हम काव्यांश से रिलेटेड करेंगे इसे। तो काव्यांश के आधार पर इसका आंसर क्या हो जाता है? अब देखिए, काव्यांश से रिलेटेड भी इसका आंसर हमें मैच करना है, दोनों चीजों से मैच करना है, तो ये हो जाता है, उसी पर होता है बर्फ के मुकुट पर। तो सेकंड आंसर इज राइट हो जाता है बर्फ का मुकुट। ठीक है, दोनों चीजों को हमें ध्यान देना है, अर्थ को भी और वो जो हमें नॉर्मल अर्थ निकल रहा है उससे भी, और क्या वो उस चीज से मैच कर रहा है उससे भी। ठीक है, तो ये आंसर बर्फ का मुकुट हो सकता था। इसमें आंसर स्वर्णिम भी, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड स्वर्णिम से भी था, बट सीबीएसई के आंसर की ने हिम से ही लगाया है। ठीक है, बर्फ के मुकुट से ही लगाया है इसका आंसर। अब आते हैं हम 101 पे। नगपति का विग्रह और समास होगा। ठीक है, विग्रह और समास पूछा है इन्होंने, तो इसमें होगा नगों का पति, तत्पुरुष समास। नगपति मींस नगों का पति, थर्ड आंसर इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, समास उसमें हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, 102 में आ जाते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है?
फर्स्ट युग युग अजय निर्बल युग, मेरे भारत के दिव्य भार, थर्ड पौरुष के पंचीभूत ज्वार या साकार दिव्य गौरव विकार। तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड, ठीक है, पौरुष के पंचीभूत ज्वार। ठीक है, हमने काव्यांश को जैसे पढ़ा है तो उससे रिलेटेड ये हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो जिसे जीता ना जा सके, अजय, फर्स्ट इज राइट। ठीक है, ये वन वर्ड्स के क्वेश्चंस भी जैसे हमारे व्याकरण में, ग्रामर में पूछे जाते हैं, हम इसकी स्टडी करके जाते हैं, तो वो भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है ना। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम कैसे संतुलेगा? नि प्लस सीम, तो विसर्ग लग गया है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा थर्ड, विसर्ग संधि। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं 105। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि यह क्या है? समाधि में लीन है। थर्ड आंसर इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए सारे क्वेश्चन जो है काव्यांश से ही मैच थे। अगर आपको अर्थ समझ में आया होगा तो आप जरूर लगा सकते हैं इसका आंसर, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना, बहुत इजी आता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब 106 जो कि पैडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। सिर्फ देखिए जो प्राइमरी लेवल है, जो हम पेपर में क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए ही कर रहे हैं, तो उसका हम इवोल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ पढ़ने के नहीं, वो बच्चा किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहा है उसकी क्षमता का आकलन। द सेकंड इज राइट, उसकी भाषा प्रयोग क्षमता का आकलन। ठीक है, यूज कैसे कर रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 107 की ओर। भाषा आकलन के सबसे कम प्रभावी तरीका है, सबसे कम पूछा है। ठीक है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा इसमें? सबसे कम हो जाएगा सूत्रलेख। ठीक है, सूत्रलेख, यही सीबीएसई के आंसर की में सूत्रलेख ही है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि कोई कहानी कहना या लिखना होगा। नो, सूत्रलेख इज राइट। ओके, आगे बढ़िएगा 108 की। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? यह विचार जो है पूर्णतः सही है। ठीक है, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं 109 की ओर। 109 क्या कहता है? भीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभाविकों को दिया। ठीक है, पेरेंट्स को बुलाया और उसकी जितनी भी उसकी एबिलिटीज थी वो बताई। तो ये भीमा ने के आधार पर यह जानकारी, किसके आधार पर जानकारी दी? तो ये हो जाता है आपका, ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेकंड इज राइट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है। अब आपने देखा होगा पहली कक्षा में कोई बच्चा एकदम से तो नहीं लिख देगा 1 2 3 4 5, या अक्षर पहचानना नहीं जान पाएगा एकदम से। ठीक है ना, शब्द एकदम आपने बोला एकदम तो वो नहीं लिख पाएगा, या वाक्य पूरा बोल रहे हो नहीं लिख पाएगा। वो क्या करता है, स्टार्टिंग में पेंसिल को आगे पीछे घुमाता है, मतलब एक तरीके का वो चित्र ही बनाता है। ठीक है ना, उसका वो पिक्चर है उसको बड़ा खुश हो जाता है। तो चित्र जो बना रहे हैं वो भी एक लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम जाएंगे 4th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम पूछा है। इसमें अक्सर गलती हो जाती है कि सबसे अधिक बच्चे सोच के चलते हैं क्या है, तो जल्दी में लगा लेते हैं। तो कम पर ध्यान दीजिए, कम नहीं। ये जो है क्वेश्चन को घुमाने का वो है कि कभी कभी बच्चा को पता नहीं चल पाता है कि क्या आंसर हम लगाएं, जल्दी में वो गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो है अक्षरों की पहचान करना। अनुमान लगा के सकता है वो। अब जब हम कुछ पढ़ाएंगे तो अर्थ भी उसको पता चल पाएगा हम जो बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम सिर्फ पहचान करना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 112 की। भाषा अर्जन क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन किसके द्वारा संबंधित है? अब हमने इतना पढ़ चुके हैं देखिए प्याजे में, तो हम जाएंगे सेकंड की ओर, चॉम्स्की। ठीक है,
112 इनेट एबिलिटी किसने दी है? चॉम्स्की जी ने। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे 113 की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा है संसाधन, कौन सा रिसोर्स की तरह काम करता है भाषा संबंध करने में? रोल प्ले करना, ठीक है। तो सेकंड पे जाएंगे हम बाल साहित्य। ओके, कंप्यूटर पे नहीं इतना और समाचार पत्र पे नहीं, बाल प्राथमिक स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना है। तो हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर जो कि कहता है बाल साहित्य, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 114 की ओर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह क्या है? यह जो है एक स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है। फर्स्ट की ओर जाएंगे हम स्वाभाविक, ठीक है। मदर टंग को हमने फर्स्ट ही माना है, इसको हम नकार नहीं सकते, तो ये स्वाभाविक क्रिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 115 की ओर बहुभाषिकता। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है इसमें, क्या आएगा इसमें? सभ्यता व संस्कृति का अभिनव है। तो हम जाएंगे फर्स्ट की ओर। आगे बढ़ जाते हैं 116 की ओर। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है? बताइए क्या हो सकता है इसमें? सहायक, बाधक, निरर्थक या अनुपयोगी? बाधक नहीं होती हमारी ये सब चीजें। कार्टून कोई हमारी पुस्तक में आ जाती है तो वो बाधक नहीं होती। भाषण या कोई विज्ञापन ऐसा चित्र आ जाता है, बल्कि बच्चे को आगे उस चीज के लिए मोटिवेट करता है, या आप कह सकते हो उसे रिसोर्स की तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट इज राइट, सहायक है, रिसोर्स है। ओके, अब हम आगे बढ़ लेते हैं 117, ठीक है। 117 क्या कहते हैं? पांचवी कक्षा की सुहानी, पांचों, किन्हीं, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। अब देखिए वो कैसे लिख रही है। अब आपने नोट किया होगा सब में वो अधिकतर चंद्र बिंदु लगा रही है, ठीक है। जिसमें नहीं भी लगना है वो भी लगा रही है वो। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वो क्या लिखकर वो क्या कर रही है, मतलब उसकी क्या लेखन क्षमता है? तो वो इसमें जरूरत से ज्यादा लगा रही है, मतलब ओवर कर रही है, ठीक है ना। ओवर जनरेशन का हो रहा है यहाँ पे। तो फोर्थ आंसर की ओर जाएंगे, वह अनुनासिक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। उसके नियम का अति सामान्यकरण कर रही है, ठीक है, ओवर जनरेशन कर रही है। तो फोर्थ आंसर इज राइट। अब हम जाते हैं 118 की ओर। विज्ञान में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे को सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना या पठन क्षमता को पहचानना। तो हम जाएंगे, बेस्ट आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड, सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 119 कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। क्या क्या आना चाहिए इसमें? इसमें आता है फोर्थ, समझने। 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ठीक है। मातृभाषा तो आती है बट और 2-3 लैंग्वेज से लैस होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 120 क्वेश्चन की ओर। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना या उसकी डैश को सीखना। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, ठीक है। हम जाएंगे थर्ड पर, थर्ड इज राइट। तो इस तरह हमने ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आशा करती हूँ आपको ये मेरे 13 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि सीटेट के आंसर की से मैच की हुई है। तो कोई भी अपने माइंड में किसी भी तरीके का डाउट मत रखिएगा कि शायद ये गलत है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बहुत ही इजी पेपर आता है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। तो मिलते हैं आगे अपनी अगली वीडियो में, जिन बच्चों ने भाषा सेकंड हिंदी ली है उसके लिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।